अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज की ये वीडियो का टॉपिक तमाम व्यूवर्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लॉ के स्टूडेंट, लॉ गेट और आम रूटीन वाइज में। आज की इस वीडियो में स्टैम्प पेपर्स के हवाले से बात की जाएगी कि स्टैम्प पेपर की ऑनरशिप होती है। अक्सर लोग कुछ चीज़ें स्टैम्प पेपर पर ही ख़रीद लेते हैं, क्या ये तरीकाकार सही होगा? कल को कोई मसला हो जाए तो क्या स्टैम्प पेपर आपको मालकियाती हकूक़ देने में कामयाब होता है? स्टैम्प पेपर के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है आप लोगों की एजुकेशन स्किल्स में बेहतरीन पॉइंट ऑफ व्यू है। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। इंग्लिश एंड उर्दू बोथ ऑफ द लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है। क्या स्टैम्प पेपर मलकियत का सबूत होता है? एक कानूनी वजाहत। अक्सर लोग समझते हैं कि अगर किसी जायदाद मसलन मकान या प्लॉट का मुआहदा स्टैम्प पेपर पर लिख लिया जाए तो वो मुकम्मल कानूनी मलकियत हासिल कर लेते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है, यानी इससे मुतरादिफ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास दीगर प्लॉट्स जो है ना वो मकान और दीगर जो है ना वो कॉटेज वगैरह की रजिस्ट्री होगी, लेकिन होता क्या है, कोर्ट में केस चल रहा है, रजिस्ट्री बनी हुई है, पैसे दिए हुए हैं, लेकिन उसकी मलकियत का दावा कोई और करता है। रीज़न क्या होती है इसमें? रीज़न ये होती है कि जनाब मोहतरम एक मुकम्मल प्रोसीजर जो होता है वो आपने मुकम्मल नहीं किया जाता। इसकी मज़ीद डिटेल शेयर करना चाहूँगा कि स्टैम्प पेपर आखिर होता क्या है। स्टैम्प पेपर एक कानूनी दस्तावेज़ है जनाब, जिस पर मुआहदा लिखा जाता है, जैसे कि ख़रीदो फरोख्त, किराएदारी या किसी और लेन देन का वादा, मगर ये सिर्फ़ एक मुआहदा होता है, ना कि मलकियत का सबूत होता है। अब बात समझ लग गई आपको कि इस मुआहदे का होना ज़रूरी है। मुआहदा होगा, आगे नेक्स्ट प्रोसेस में चीज़ चलेगी तो मलकियत ज़ाहिर होगी। मलकियत होने के बाद जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हैं आपके फिर क्लियर होते हैं। तो मुआहदा होगा, पहले फर्स्ट स्टेप है मुआहदा। अब मुआहदा ही सारा कुछ नहीं है, आगे इसमें क्या है मज़ीद डिटेल। मलकियत का असल सबूत फिर क्या है अगर स्टैम्प पेपर नहीं है तो? मलकियत कानूनी तौर पर इस वक्त मुंतकिल होती है किस वक्त? अगर आपने कोई मकान या प्लॉट लिया है और आप लोगों का जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो एक्ट है 1967 के तमाम रूल रेगुलेशंस के मुताबिक आपने तमाम तर ड्यूटीज़ पेश की हैं, यानी ड्यूटीज़ पे जो टैक्स हैं वो पे किए हैं, और आपका जो प्रोसीजर रजिस्ट्री ब्रांच वगैरह सारा मामला क्लियर है। मसलन कि रजिस्ट्रार से डीड जो मुकम्मल हो, जो नहीं रजिस्टर्ड जो सेल डीड्स हो, रजिस्ट्री महकमा में रजिस्ट्री करवाया गया हो। मीन टू से अगर आप बाइक ली है और तो अब सेल डीड्स फॉर्म लगता है साथ में, फिर आपने उसको रजिस्टर महकमा में देना होता है। ठीक है, जो भी इसका सारे मामला तो लूजमत होता है कि मुझे बाइक ख़रीद रहा हूँ, प्लाट ख़रीद रहा हूँ, समथिंग लाइक डैट, तो इसको इसके मुतल्लिका अदारे में इन्फॉर्म करना, रजिस्टर करवाना एग्रीमेंट को मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू का हामिल है। जायदाद का इंतकाल महकमा रेवेन्यू में ख़रीद के नाम पर जनाब सारे मामला हों, यानी आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे हमारे एरिया में मैंने खुद इस तरह के केसेस फेस किए हैं और देखे हैं, बल्कि हमने खुद एक ऐसा एक प्लॉट ले लिया था, जनाब मोहतरम रजिस्ट्री होगी, इंतकाल हो गया, सारे मामला आगे चल पड़े, आखिर में पुराना मालिक आ गया, उसने कहा जी मैंने कभी प्लॉट बेचा ही नहीं। तो वह कैसे हो सकता है? आप लोगों का किला मरबा नंबर 1 है, हम सबका, ठीक है, जो भी दायराकार होता है, क्योंकि किला मरबा नंबर हर एक एरिया में तकरीबन सेम होता है, कोई रकबा होता है, खेवड़ खतूनी चेंज होती हैं। आप इस मामले को देखें। फिर इस पर बड़ी बहस चली जनाब अला। इसके अलावा हमारे इलाके में कुछ ऐसे घर थे जिनकी रजिस्ट्रियाँ बहुत सारे लोगों के नाम थी, लेकिन इंतकाल नंबर जो है वो पहले मालिक के नाम था। तो लोगों ने केस भी किया इस हवाले से, लेकिन इसका बेनिफिशरी क्या हुआ? फ्रॉडेंटी केस पड़ गया, लेकिन मालिक वही रहा जिसके नाम पर इंतकाल था। अब बात समझ लग रही है? बाज़ केसेस में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र लेटर्स, रजिस्टर्ड वसीयत या अदालत डिग्री भी सबूत के तौर पर काम करती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कुछ लोग जो है अपनी जायदाद के हवाले से क्या करते हैं, केस कर देते हैं कि हमने ये चीज़ ख़रीदी थी फ़लाँ टाइम में, हमने कभी बेची ही नहीं, तो फिर ये कैसे मालिक हो गया? तो क्योंकि इंतकाल नंबर मेरे नाम है, इसके पास रजिस्ट्री ही है, तो मे भी इसके साथ कैसे मुआहदा हो, लेकिन मैंने ये चीज़ बेची नहीं। जिसने फ़र्द बैन निकलवाई है वही इसका मालिक है, जब तक वो क्योंकि शेखुपुरा और दीगर इलाकों में जो है वो जो है मजिस्ट्रेट के सामने बयान देना होता है, बाकी जो आपको होता है ऑनलाइन वर्क होता है। फ़र्द बैन निकल गई, मिनटों से सारे मामला आपके आगे बढ़ना शुरू हो गए। अदालत में स्टैम्प पेपर की क्या हैसियत है?
अगर किसी स्टैम्प पेपर पर मुआहदा हो मगर रजिस्ट्री ना हो तो अदालत इस दस्तावेज़ को सिर्फ़ एक मुआहदे के तौर पर देखेगी, मलकियत के सबूत के तौर पर नहीं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जनाब आला उसने कह दिया कि जी मैंने तो बेची ही नहीं, किसी ने इसको क्या मामलत किए क्या नहीं, तो अदालत उसको 420 जो केस है फ्रॉड एंटी का, पाकिस्तान पिनल कोड 420, इसके मुताबिक इस केस को फेस करेगी। ये ज़रूर ज़ाहिर होगा कि आपका मुआहदा हुआ है, लेकिन मालकाती हकूक़ आपको नहीं देगी क्योंकि आपने जो लीगल प्रोसीजर था उसको फेस नहीं किया। ठीक है, यानी लीगल प्रोसीजर का फेस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाइक लेते हैं तो आपने जो टैक्स ड्यूटी होता है, आपने सेल डीड फार्म हर चीज़ मेंशन करके, आईडी कार्ड ये सब क्लियर करना होता है। अगर घर वगैरह ले रहे हैं तो रजिस्ट्री ब्रांच में सारी डिटेल मेंशन करनी होती है, फिर जाके आप कामयाब होते हैं। ऐसे ये केस है कि लॉर्ड जो है अली अजवारी के दरबार पर एक शख्स आया आप फैमिली के साथ। ठीक है, तो अपनी फैमिली के साथ आया तो उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। उसे कहा कि जिस बाइक पे वो आया है बाइक चोरी की है, इस पर मुकदमा चल रहा है, इसकी तलाश थी, आज पकड़ी गई है। तो उसने कहा जी मैं चोर नहीं हूँ, मैंने ये बाइक जो है ना अपने हमसाये से ली है, मैं फ़लाँ गाँव से आया हूँ, मैंने ये बाइक 25,000 में ख़रीदी तकरीबन, लगभग मैंने उसको 15,000 या 20,000 दे दिया, 5 बाकी है और 5 दूंगा तो बाइक मेरे नाम ट्रांसफ़र कर देगा। अमूमन लोग ऐसा करते हैं। तो उन्होंने कहा जी वो बंदे अब कहाँ है? कहा जी उन्होंने रेंट पे मकान लिया हुआ था तो वो उधर रह रहे थे। अब मज़ीद इस पर जो है पुलिस वेरिफिकेशन करेगी, पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया। अब उसकी फैमिली परेशान, वो परेशान। अब अगर उसने ये लीगल प्रोसेस फेस किया होता तो ये बात सामने आ जाती कि यार वो जो चीज़ ख़रीद रहा है कि वो तो उसकी मलकियत ही नहीं है, तो उस पर ये 420 का चार्ज ना लगता। अब उस पर चोरी का भी लग गया, फ्रॉडेंटिस का भी आएगा, अब इस तरह के सारे मामला आएंगे। ठीक है, जिन लोगों ने रजिस्ट्री बनवा ली, ठीक है, और आगे जो है वो सारा डिटेल मेंशन नहीं की, तो ये क्या होता है फिर ये सारी चीज़ें 420 में आ जाती हैं और जनाब इस पे मालकियाती हकूक़ जो है ना वो मिलने से जो है ना आप लोग रहे। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, जब भी कोई घर ख़रीदे, बाइक ख़रीदें, कार ख़रीदें, कुछ भी ख़रीदें, जो लीगल प्रोसेस है रजिस्ट्री ब्रांच का वहाँ उसको रजिस्टर करवाएं और आईडी कार्ड लें, सेल डीड फार्म लें। और इसके अलावा जो है अगर घर वगैरह लेते हैं तो सबसे पहले रिकॉर्ड चेक करें जाके पटवार खाने में, फ़र्द बै लें, रजिस्ट्री तैयार करवाएं और रजिस्ट्री तैयार करवाने के बाद फौरी जो है उसकी बयान करवाएं और इंतकाल नंबर फ़ौरन अपने नाम पर ट्रांसफ़र करें। अदरवाइज़ जो है ना वो फिर आप लोगों के पैसे हवा में ही हैं, तो फिर आप लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ जा सकता है। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद अपडेट्स जो आपके फ्यूचर रिलेटेड होगी इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक पहुँचाई जाएंगी। सो नमाज अल कुरान दुरूद पाक लाज़म पढ़ें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। कोई भी काम करें तो उसका लीगल प्रोसीजर लाजमी हैंडल करें। खाली एक पॉइंट ऑफ व्यू मुकम्मल कर लेने से मामला क्लियर नहीं होते, हर चीज़ की डिटेल मेंशन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।